Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, today I will start with the topic genetic code. It is a very important topic from board as well as competition point of view. Okay? And the things we will discuss that only will appear in the exams. चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड. सबसे पहले जो जेनेटिक कोड है वो किसने दिया कंसेप्ट? इट वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो. George Gamow. What did he do? He took 20 amino acids, ठीक है. और हमारे पास जो अवेलेबल है वो कितने हैं? 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है. अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है. और टोटल हमारे पास जो बेस पेयर्स हैं बेटा वो कितने हैं? टोटल बेस पेयर्स कितने हैं हमारे पास? 4. कैसे? अगर डीएनए होगा तो कौन कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ठीक. लेकिन अगर आरएनए होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यूरिसिल, ठीक है. यूरिसिल, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, क्योंकि टी इज रिप्लेस्ड बाय यू. टी इज रिप्लेस्ड बाय यू, ठीक है. आपको पता ही है इतना. तो जो इसमें जॉर्ज गैमो ने कंसेप्ट दिया था वो क्या कर रहा था कि 4 बेसिस को हम यूज कर रहे हैं और 20 अमीनो एसिड्स के लिए हमें सिंथेसाइज करना है. तो हम क्या करेंगे? तो ही यूज द कंसेप्ट ऑफ, ही वाज अ फिजिसिस्ट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. ये कौन था? फिजिसिस्ट, ठीक है, जिसने मैथमेटिकल टूल्स यूज करे. एंड व्हाट एक्चुअली ही डिजाइन बाय द permutation and combination concept. Permutation and combination concept. He total designed 64 codons. कितने? 64 codons by using triplet of bases. By using triplet of bases, ठीक है. By using triplet of bases. और ये जो कोडोन्स होते हैं दे कोड फॉर अमीनो एसिड. ये जो कोड होते ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे कोड फॉर अमीनो एसिड्स, ठीक है जी. अच्छा, तो ये जो 64 कोडोन्स होंगे दे विल बी कोडिंग फॉर 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट इज तीन साइंटिस्ट जिसने इसके लिए एविडेंसेस दिए कि हाँ द प्रोपोजिशन ऑफ गैमो इज करेक्ट. तो हु वर द 3 साइंटिस्ट? दे वर नंबर 1 डॉक्टर हरगोबिंद खुराना. Number 2, Marshall Nierenberg, very important. Number 3, Severo Ochoa. Okay. तो टोटल अमीनो एसिड्स कितने यूज हुए हैं? 20. कितने बेस पेयर्स थे? 4. कितने कोडोन्स जनरेट हुए? 64, ठीक है. बाय मेकिंग अ ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन. अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ. देखो, ये जो कोडोन्स होते हैं ये नेसेसरी होते हैं. दीज कोडोन्स आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसलेशन और फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन. इफ अ पर्टिकुलर जीन इज एक्सप्रेस्ड then it will show its characteristic. If a particular gene is expressed, it will show its characteristic. ठीक है बेटा, आपको समझ आई ये बात? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको टेबल की फॉर्म में बनाएंगे कि हम इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं. चलिए, इट्स वेरी सिंपल. देखेंगे हमने क्या करना है. ऐसे एक टेबल बनाएंगे विद द 4 कॉलम्स, ठीक है. इधर से भी 1 2 3 एंड ये वाला 4. चलिए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट कॉलम हो गया, इधर वाला सेकंड हो गया, इधर वाला थर्ड हो गया, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? UCAG. यहाँ पे क्या हो जाएगा? UCAG, ठीक है. एंड यहां पे भी क्या हो जाएगा? UCAG.
सीखते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या यूज करना है, फर्स्ट पोजीशन, देन सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन। देखेंगे यू यू यू, फिर 1 2 3 यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी। ठीक, अब मैं सेकंड कॉलम समझाती हूँ आपको। यू सी यू, यू सी ए सी, यू सी ए, यू सी जी। सिमिलरली यू ए, यू ए यू, यू ए सी, यू ए ए, यू ए जी। ठीक, ऐसी यहाँ पे भी कर सकते हैं हम बेटा। एंड इस तरीके से आप पूरे के पूरे 64 कोडोन्स को इजीली बना सकते हैं। यू जी, यू यू जी सी, यू जी ए एंड यू जी जी। ओके ओके, डिड यू गेट मी? ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, देखेंगे। ए का करके दिखाती हूँ मैं आपको। 1 2 3 ए यू यू, ए यू सी, ए यू ए यू जी। ठीक है जी। तो इस बेसिस पे हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आप खुद कर लेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब इसके अंदर मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताती हूँ। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या आएंगी, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वेट, हाँ जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। नंबर 1, सबसे पहले टोटल कितने कोडोन्स हैं हमारे पास? 64 कोडोन्स। ठीक है। एंड दे विल कोड फॉर अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड्स। तो 64 कोडोन्स हैं, जिसमें से 61 जो होते हैं दे कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। और क्योंकि वो किसी के लिए कोड नहीं करते हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन्स, क्योंकि ये टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। स्टॉप कोडोन्स एंड, और इसको और क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटर कोडोन्स या फिर नॉनसेंस कोडोन्स। टर्मिनेटर कोडोन्स भी बोलेंगे। अब इसे लर्न कैसे करेंगे बेटा? युगांडा, आपने कंट्री का नाम कभी भी छोटे होते ज्योग्राफी में लर्न करा होगा, युगांडा। तो UGA, युगांडा से UGA। अब ये उल्टा हो जाएगा UAG। ये हो गया नंबर 1, दिस इज नंबर 2 स्टॉप कोडोन, एंड 3 इज UAA। वेरी सिंपल, ऐसे आपको याद रहेगा। ये 3 हमारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको नेट में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ स्टॉप कोडोन, या इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। एंड बोर्ड में भी आपको इजीली पूछा जा सकता है कि नेम द 3 स्टॉप कोडोन्स और 2 स्टॉप कोडोन्स। तो ये तीनों स्टॉप करेंगे। ये हो गई फर्स्ट सैलिएंट फीचर। सेकेंड इज जेनेटिक कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। जो भी पर्टिकुलर हमारा कोडोन होता है वो कोड करता है अमीनो एसिड के लिए, तो वो यूनिवर्सल है। वो बैक्टीरिया में भी सेम उसी के लिए कोड करेगा, वो ह्यूमन बींग्स में भी उसी के लिए कोड करेगा, वो प्लांट्स में भी उसी के लिए कोड करेगा। तो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दिस मीन्स दिस, ठीक है ना। तो जैसे आपका ट्रिपल यू होता है, ट्रिपल यू, अगर ये फिनाइल एलानाइन के लिए फिनाइल एलानाइन के लिए कोड करता है तो इट विल कोड फॉर फिनाइल एलानाइन ओनली इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझे? सेकेंड, थर्ड, इट इज जेनेटिक कोड
It is comma-less with no punctuations, no punctuations. और हम इसको continuous फॉर्म में ही रीड करेंगे. It is always read in continuous manner, like triple U, AUG, GUA, GUG, GAG. समझ गए? ठीक है. तो इनके बीच में कोई भी पंचुएशन नहीं लगेगा. आप इसको कॉन्टिन्यूअस मैनर में ही रीड करेंगे. ओके. नेक्स्ट, यूनिवर्सल हो गया, कॉमनलेस, नो पंचुएशन. एक AUG के लिए करेंगे. AUG हैज ड्वेल पर्पस. AUG हैज ड्वेल पर्पस. ड्वेल का मतलब क्या होता है? इसके दो पर्पस होते हैं, दो यूज. ठीक है. एंड जो दो यूज होते हैं वो कौन कौन से होंगे? ठीक है. नंबर 1, इट एक्ट्स एज स्टार्ट कोडोन. स्टार्ट कोडोन एक इनिशिएटर कोडोन है, वो इनिशिएटर कोडोन. ठीक है. एंड नंबर 2, इट कोड्स फॉर number 2, it codes for methionine. It codes for methionine. तो ये इसका ड्वेल पर्पस हो गए. ठीक है बेटा. 1 सेकेंड. ओके. तो it acts as a start codon or initiator codon. And second, it codes for methionine. Next, जेनेटिक कोड. नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा कि जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड वो क्या होता है? जेनेटिक कोड अभी तक हमने क्या करा? इट इज यूनिवर्सल. AUG acts as a start code. AUG has dual purpose. It is comma-less with no punctuation. Next is unambiguous. Unambiguous मतलब no without any doubt. Unambiguous. Certain है जो चीज. Certain. Unambiguous and specific. Unambiguous and specific. That one codon codes for one amino acid. One codon या each codon codes for one amino acid. ठीक. एक प्रॉपर्टी क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिक. एक प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? डीजनरेट. डीजनरेट इसमें क्या कहते हैं? सम अमीनो एसिड्स कोड फॉर मोर देन वन कोडोन. बेटा बिल्कुल ही ऑपोजिट है ये दोनों प्रॉपर्टीज. Some amino acids code for more than one codon. जैसे UUU, UUC, they both will code for phenylalanine. ठीक है. And you will see when you will form the table, when you will see the chart of the genetic code into your books, you will see there are lots of codons which are coded by more than one amino acid, which are coded by, I mean to say one amino acid codes for many codons, and that property is known as degenerate. तो अब आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस, जेनेटिक कोड इज डीजनरेट, एक्सप्लेन करो उसको. ठीक है. समझ गए? ठीक है ना. तो ऐसे आता है आपका क्वेश्चन. एंड आई थिंक अब आपको सारा क्लियर हो गया. दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड. एंड जेनेटिक कोड इज वेरी वेरी नेसेसरी एज दिस कोड हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन. ठीक है ना. एंड जीन एक्सप्रेस तभी होगा बेटा जब प्रोटीन्स बनेंगे हमारे. जब प्रोटीन्स बनेंगे मतलब ट्रांसलेशन. इसमें सारा रिकैपिचुलेशन वो आता है जो हमने जेनेटिक कोड में किया था. Sorry, that was done in the central dogma concept. ठीक है. So this is about genetic code. Thank you dear students.